हेलो दोस्तों, हमारे वर्डप्रेस के तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था और ये हमारा इंटरफेस है webtrainings.co.in/demo 2020। मैंने आपको बताया किस तरह से हम लॉगिन होते हैं। /wp admin लगाएंगे तो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। जो हमने क्रिएट करते वक्त में जो यूजर नेम पासवर्ड दिया था वो हम लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस हमें मिल जाता है। तो अब आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्या करना है। अब हम वर्डप्रेस को किस तरह से एक वेबसाइट का शक्ल दे सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट तो इतना देखिए बेकार सा डिजाइन है, कुछ उसमें डिजाइन ही नहीं है ना, बिल्कुल बेकार सा है। तो उसको कैसे हम परफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो वर्डप्रेस का बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वर्डप्रेस का, वो है थीम, यानी डिजाइन ऑफ द वेबसाइट। बगैर डिजाइन के, बगैर थीम के आप देखिए कि कोई वेबसाइट अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट आप क्लाइंट से ले, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कंपनी के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप किस प्रोजेक्ट पर, क्लाइंट क्या बिजनेस करते हैं, क्लाइंट का क्या सर्विस है, ये पहले आप देखिए। देखने के बाद में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा थीम इनके लिए बेस्ट रहेगा। अब सोचिए, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर है तो आप किस तरह से डिजाइन चूज करेंगे। अगर आपको ज्वेलरी शोरूम वाला आकर कहे कि भाई मुझे इंटीरियर डिजाइन चाहिए, तो आप कैसे उनको डिजाइन करके देंगे कि भाई इनके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ सकता है ना। अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले आकर कहे कि भाई मुझे वेबसाइट चाहिए, तो आपके ज़हन में आ जाएगा कि हाँ, इस तरह की वेबसाइट इन्हें चाहिए, है ना? तो हर एक बिज़नेस का उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक प्रीडिफाइंड ऑब्जर्वेशन होता है, जो कस्टमर भी जानता है और आप और मैं भी जानना ज़रूरी है। तो हमें उस तौर पे, उस बेसिस पे ही वेबसाइट बनानी होगी। हम कोई रैंडमली कोई उठाकर वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। पहले आपको देखना होगा कि बिज़नेस क्या है। तो अब सोचिए, फॉर एग्जांपल अब मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे थीम्स कैसे रिसर्च करना है, थीम्स कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली दोस्तों याद रखिए, वर्डप्रेस में थीम्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्री थीम, जो कंप्लीटली फ्री में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। और दूसरा वर्जन होता है प्रीमियम थीम। प्रीमियम थीम में होता यह है दोस्तों कि फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्लगइन्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा उसमें होते हैं। और उसमें जो प्लगइन्स वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो ऑटोमेटिकली बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं। इस वजह से बहुत सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे वर्डप्रेस डिजाइनर्स या डेवलपर्स आप ले लेंगे, तो डेवलपर्स ये हमेशा प्रीमियम थीम प्रेफर करते हैं, फ्री थीम प्रेफर नहीं करते। लेकिन क्योंकि हम अब क्लास के रेलेवेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पर फ्री थीम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार अगर आप जो भी फ्री थीम हम डिस्कस करेंगे, एक बार वो फ्री थीम आपको समझ में आ जाए ना दोस्तों, उसके बाद आप कोई भी प्रोजेक्ट अपने हिसाब से आराम से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप थीम कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना जरूरी है। बगैर डॉक्यूमेंटेशन पढ़े आप थीम को वर्क करना नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए हम थीम को इंस्टॉल कैसे करते हैं। फ्री थीम आप ले लीजिए या प्रीमियम थीम ले लीजिए, हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो सबसे पहले ऑप्शन होता है कि आपको थीम चूज करनी होगी। अब वो कैसे चूज करेंगे, आप गूगल पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं फोटोग्राफी के लिए कर रहा हूं तो फोटोग्राफी फोटोग्राफी वर्डप्रेस फ्री थीम्स, इस तरह से। अगर आप ब्लॉग के लिए कर रहे हैं तो बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं दोस्तों। अगर आप ब्लॉग्स के लिए कर रहे हैं तो ब्लॉग वर्डप्रेस फ्री थीम। अब देखिए कितने वेबसाइट्स यहाँ पे डायरेक्टली आया अपने को। फर्स्ट वेबसाइट है फ्री justfreethemes.com आया। देखिए इसमें तमाम ये थीम्स है, ये तमाम ब्लॉगिंग थीम्स है। आप चाहे तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे थीम्स है, ये ब्लॉग की तरह एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पर होता है दोस्तों, ये थीम्स को आप, हर थीम थोड़ा सा डिफरेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन करने में, तो थोड़ा सा आपको उस चीज के बारे में देखना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि भाई आप एक थीम मैंने पढ़ा दिया कि हर थीम आप कर सकते हैं। हर थीम आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उस थीम का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना जरूरी होता है। अब बगैर थीम के डॉक्यूमेंटेशन पढ़े आप थीम नहीं बना सकते। इसलिए से आप हमेशा याद रखिए, जो थीम मैं बताऊंगा उसका पूरा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप करिए। उसमें परफेक्ट होने के बाद में जब आप दूसरी थीम लीजिए तो आपको समझ में आए, ओके ये थीम से इस तरह करेंगे, ये थीम से इस तरह से करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा पार्ट ऑफ एसईओ प्रोग्राम हमारा, हम वर्डप्रेस पढ़ा रहे हैं। इस वजह से इस टॉपिक को मैं बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीके से और आसान तरीके से आपको समझाता हूं। अगर आप देखिए, अगर आप वेब डिजाइनर या डेवलपर का कोर्स लेंगे, उसमें भी लोग वेब डिजाइन वर्डप्रेस पढ़ाते हैं, लेकिन
उसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके से कोडिंग लेवल से भी पढ़ाते हैं बाज कंपनीज। तो हमारा मकसद कोडिंग पे जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो मेन टारगेट है वो डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस है, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग करने का जो गोल रखते हैं उनके लिए हम ये वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें बेसिक लेवल भी अगर आ जाए, अच्छे से आ जाए, तो हमारे लिए काफी होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हम थीम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है थीम इंस्टॉल करने का। ये फ्री होने के बाद में मैं आपको प्रीमियम थीम पर ले जाऊंगा। तो सबसे पहले इधर आ जाइए आप डैशबोर्ड पर, और इधर अपीयरेंस पर सेलेक्ट कर लीजिए थीम्स। ये हमेशा कोई भी वर्डप्रेस आप ले लीजिए, इसी तरह का प्रोसेस रहेगा, ये स्टैंडर्ड होता है। अपीयरेंस पे आप चले जाएंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपको इंटरफेस। तो यहां से आप क्लिक कर लीजिए ऐड न्यू थीम। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड न्यू थीम करने के बाद में अब होता ही है दोस्तों, अगर जो थीम आप चूज करना चाह रहे हैं, जो थीम आपको चाहिए, वो अगर वर्डप्रेस के डेटाबेस में अवेलेबल है, ये ऐसा होता है दोस्तों। अब देखिए, ऐप स्टोर में अगर आप प्ले स्टोर आप खोलेंगे तो उसमें आप एक सर्च करते हैं तो वो एक ऐप मिल जाता है उसमें ऑलरेडी। तो वो ऐप को लेते आप इंस्टॉल कर लेंगे। सुनिए एग्जांपल, अगर आप अभी अपने फोन पर आपको कोई व्हाट्सएप रिलेटेड एक ऐप इंस्टॉल करना है, ड्यूअल व्हाट्सएप ऐप आपको इंस्टॉल करना है। आपने सर्च किया ड्यूअल व्हाट्सएप, उसमें मिल गया, आपने इंस्टॉल कर लिया, हो गया, आपने इंस्टॉल कर लिया क्योंकि वो डेटाबेस में मौजूद था। इसी तरह वर्डप्रेस भी अपना एक डेटाबेस मेंटेन करता है। उस डेटाबेस ये यहाँ पर रखेगा wordpress.org पर। ठीक है, ये org जो है फ्री वर्जन है। यहाँ पर आप थीम्स पर आ जाइए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3836 थीम्स अवेलेबल है अभी वर्डप्रेस के डेटाबेस में। इसमें आप हर थीम देख सकते हैं, जो आपको थीम पसंद आए वो आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जितने थीम्स हैं यहाँ पर, हर थीम का प्रोसेस, हर थीम का कॉन्सेप्ट, जो बेस है वो फाउंडेशन वर्डप्रेस ही रहेगा, थोड़ा सा सेटिंग्स वगैरह में डिफरेंस रहेगा बिल्कुल, ताकि तमाम चीजें एग्जैक्टली वैसे ही होंगी जैसे आप अपने प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये थीम्स तमाम देखी है। अब इसमें से हम एक थीम लेंगे जो हम हमेशा चाहे हिंदी लेक्चर हो या इंग्लिश में वो लेता हूँ, तो क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान थीम होती है। तो अब यहाँ पर आप सर्च कीजिए वैंटेज थीम। बहुत ही इजी और सिंपलिस्टिक थीम होती है दोस्तों। तो देखिए, मैंने अब यहाँ पे सर्च किया वैंटेज, और मुझे आया है वैंटेज, नियो वैंटेज वगैरह। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये आप समझ जाएंगे ना, तो आप बाकी के कोई भी थीम को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, इसको कर दीजिए एक्टिवेट। और दोस्तों, एक ही मिनट के अंदर अंदर अब हमारा वेबसाइट चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश कर दीजिए और देखिए वेबसाइट चेंज। देखिए डिजाइन चेंज हो गया है, क्योंकि हमने वर्डप्रेस में से डायरेक्टली एक इंस्टॉलेशन कर दिया है। और ये कंपनी का बनाने वाले का नाम है साइट ओरिजिन थीम। ठीक है, और इन्होंने हमें ये एप्लीकेशन दे दिया है, बस थीम इंस्टॉल हो गया है। आप कहेंगे सर, यहाँ पर जो थीम है हम इसे कैसे इंस्टॉल करें? चलिए, इसमें से भी हम एक थीम ले लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, कोई थीम हम देंगे जो सिंपलिस्टिक हो। ये थोड़ा सा सिंपलिस्टिक है, ज़ाकरा थीम। या एक मिनट, बिल्कुल सिंपल थीम लेंगे दोस्तों, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। डाउनलोड, देखिए ये क्योंकि डेटाबेस में मौजूद नहीं है तो इसको हमें लेना पड़ेगा। तो मैं इसको सेव भी कर देता हूं ताकि आपको मैं शेयर भी कर सकूं ये थीम को। ये अपने लिंक में मैं ये शेयर भी करूंगा ताकि आपको डाउनलोड भी करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अभी ये डाउनलोड हो चुका है ना। अब मैं इंस्टॉल कर रहा हूं और एक थीम, देखिए ऐड न्यू। हाँ, यहाँ पर मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पर करना है अपलोड थीम। क्योंकि जिस तरह आप अपने मोबाइल में एपीके फाइल से भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं ना, उसी तरह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम इंस्टॉल कर रहे हैं थीम को एक फाइल के जरिए से। यहाँ पर आप अपलोड कीजिए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे फाइल। अच्छा, एक यहाँ पर क्या होता है, बात सर्वर्स में एक लिमिटेशंस होता है दोस्तों। वो लिमिटेशन ये है कि कभी जो अमाउंट ऑफ फाइल जो अपलोड कर सकते हैं ना, उसका लिमिट होता है। जैसे कि 2 एमबी, 5 एमबी, 8 एमबी, इस तरह का लिमिट होता है। तो वो आप देखना पड़ेगा, क्योंकि बास प्रीमियम थीम्स बहुत हैवी होते हैं। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। अभी यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल। तो हम ये सर्वर के जरिए से ही डायरेक्टली हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए। कोई इंस्टॉल हो गया और आप एक्टिवेट कर दीजिए। लेकिन एक पॉइंट आपको मैं बताऊं, वो डिजाइन जिस तरह आप देखे हैं ना, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा ब्यूटीफुल डिजाइन है ना इसका डेमो में। देखिए कितना अच्छा डिजाइन है। देखिए थीम है, ये है, सब कुछ अच्छा सा डिजाइन करा हुआ है, राइट।
अब जनरली होता ये है दोस्तों, जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे। अच्छा, ये और एक अच्छा, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल अ प्री डिजाइन्ड कैलियोपी होम पेज। अच्छा, होम पेज का भी सेपरेट डिजाइन इंस्टॉल करना है। ओके, अब देखिए जिस तरह हम चाह रहे थे वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि होता ये है, देखिए चलिए थोड़ा सा तो या ये देखिए कंटेंट बिल्कुल डमी है, ये भी बिल्कुल डमी है, जैसा वहां पर देखा हुआ वैसा नहीं है। ये होता है, ये इसलिए क्योंकि हर एक थीम में थोड़े से कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स होते हैं, वो इंस्टॉल करने पर ही वो परफेक्ट रिजल्ट के साथ आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इंस्टॉल कैलोपी होम पेज, इसको कहते हैं दिस एक्शन विल आल्सो इंस्टॉल कॉलिब्री पेज बिल्डर प्लगइन। ये प्लगइन की वजह से ही वो अच्छा सा जो डिजाइन आ रहा है ना दोस्तों, वो डिजाइन आएगा। तो अभी इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, इसको हम अभी होल्ड पर रखते हैं, बाद में मैं आपको इस पर वापस आऊंगा। चलिए अब मैं इसको फिर से मैं वांटेज को एक्टिवेट कर दूंगा। ये प्रोसेस है दोस्तों। अब आप और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आपने कहा था कि अगर प्रीमियम थीम हम लेंगे तो 20 एमबी, 30 एमबी, 40 एमबी फाइल होती है, तो हम वो कैसे इंस्टॉल करें, उसको कैसे हम प्रोसेस करेंगे? तो उसके लिए ये प्रोसेस हम यूज करते हैं। आप जाइए वेब आपके सी पैनल पर, ठीक है, जो आपका सी पैनल आपने बनाया है ना, उस सी पैनल पर आप जाइए, और सी पैनल में जाने के बाद में अगर ये आपकी डायरेक्ट सेट हो तो आपको डायरेक्ट पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल में भी आपका ये डाटा मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये आप हमारे सर्वर पर वर्क कर रहे हैं और एक हर स्टूडेंट का एक सेपरेट सर्वर होता है ना दोस्तों, उस वजह से हर स्टूडेंट के लिए एक फोल्डर है, तो आपको अपने फोल्डर में ही ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल को, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल पे क्लिक कर दीजिए। फिर देखिए ये तमाम डेटा आ रहा है, ये तमाम स्टूडेंट्स के फाइल्स है जो तमाम स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। अब हमको चाहिए हमारा पेज डेमो 2020, वो कहाँ है पता नहीं। अच्छा, इसको नेम वाइज हम कर देंगे तो आ जाना चाहिए। ये आ गया डेमो 2020। इसमें जाइए लॉगिन, उसके बाद डब्ल्यूपी कंटेंट, फिर उसके बाद ये है आपका थीम्स। अगर आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों, हमें अभी इंस्टॉल किया था ना कैलोपी थीम, ये है ना। आप कहेंगे सर कोई थीम मुझे नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, उसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे आप। अगर कोई थीम आपको नहीं चाहिए, सेलेक्ट और डिलीट, वो थीम हमने डिलीट कर दी, बस सिंपल। ठीक है, अब ये मुझे ये थीम नहीं चाहिए, मैं फिर से यहाँ से इंस्टॉल करके बताऊंगा। डाउन इसको डिलीट कर दीजिए। अब देखिए मैं फिर से इंस्टॉल करूंगा थीम को, वो कैसे? अपलोड, इसको अपलोड करना पड़ता है। और जो हमने फाइल लिया था ना अभी, ये वाला फाइल ले लीजिए, इसको मैनुअल इंस्टॉलेशन कहते हैं। ये सर बैकएंड से नहीं हो रहा है, ये फाइल मैनेजर से हो रहा है, तो इसको हम बैकएंड इंस्टॉलेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दीजिए ताकि आपको वो फाइल मिल जाए, और इसके बाद चलिए इसको आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। ये ये प्रोसेस होता है दोस्तों, जो भी थीम हम प्रीमियम में यूज करते हैं ना, प्रीमियम थीम के लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। ये प्रोसेस होता है दोस्तों सिंपल और इजी वे में। आप वहां से भी इंस्टॉल कर लीजिए, या आप यहाँ से जिप फाइल की तरह से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों इंस्टॉलेशन ऑफ ए थीम, बिल्कुल सिंपल। आप सब मेथड में मैंने बताया। पहले तो थीम्स दो टाइप के होते हैं, एक है फ्री और एक प्रीमियम। प्रीमियम पे हम अभी आएंगे। फ्री में क्या होता है, बास थीम हम डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, बास डाउनलोड कर कर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और बास हमें मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। अब आ जाइए प्रीमियम थीम की तरफ। सर प्रीमियम थीम में ऐसी क्या खास बात होती है? प्रीमियम थीम ऐसा क्यों जो ना आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन होते हैं, क्यों? अब देखिए थीम फॉरेस्ट डॉट नेट, मैं आपको एक एग्जाम्पल साइट बताता हूँ। इसमें होते हैं बहुत ही बढ़िया थीम्स होते हैं, कई जो है ना हजारों लाखों लोगों ने ये थीम्स यूज किए हुए हैं। एक से एक एक्सीलेंट थीम डिजाइन्स होते हैं दोस्तों। देखिए वर्डप्रेस 2020 बेस्ट सेलिंग वर्डप्रेस थीम्स। अब देखिए यहाँ से अवाडा थीम, द सेवन थीम, फ्लैटसम थीम, अब ये पूरे थीम्स है। अब बोलेंगे सर क्या इसमें खास बात है, क्यों ये इतना पॉपुलर है? अब एग्जांपल अब देखिए, मैं यहाँ पर एक आपको थीम देता हूँ जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही एक्सीलेंट थीम है। ये थीम ले लीजिए। ओके, यहाँ पे राइट, द मोस्ट कस्टमाइजेबल थीम ऑन द मार्केट, ये पूरे इसके साथ फ्री में आ जाते हैं। चलिए नीचे जाइए आप। अब इसमें ये एक थीम में करीब करीब कभी 10 से 20, कभी उससे ज्यादा जो है डिजाइन रेडीमेड मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये एक थीम में ये पूरे डिजाइन रेडी हैं। आप सिर्फ
क्लिक द बटन और इंस्टॉल कर दीजिए, आपका थीम रेडी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतना आसान होगा? हाँ, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देखिए कितना ब्यूटीफुल थीम है ये। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल मेनू सिस्टम है इसका, है ना? और देखिए ये स्लाइड शो भी अच्छा-सा डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए कितना सिंपल है डिज़ाइन। आप बोलेंगे सर ये मुझे पसंद नहीं आया, नो प्रॉब्लम आप और इसके पास 10-15 जो है मे बी 100 डिज़ाइन्स हैं इनके पास। देखिए कितने डिज़ाइन्स हैं। आप जो चाहे आप ले सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों, ये थीम जो प्रीमियम थीम होते हैं इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये बहुत ही कस्टमाइज़ेबल और हर बिज़नेस के लिए सूटेबल आप कर सकते हैं। उस तरह के आपको ये प्रोजेक्ट मिलते हैं। इस वजह से हम जनरली प्रीमियम थीम जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, प्रीमियम थीम को ही सेलेक्ट करना पसंद करते हैं ताकि हमको परफेक्ट रिजल्ट आए और परफेक्ट आउटकम हमारे प्रोजेक्ट के लिए आ सके। ये है दोस्तों हमारा सिंपल थीम का एक्सप्लेनेशन। उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आपको सीखना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको पढ़ते हुए जिस तरह मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना दोस्तों, उसी तरह आप उसमें भी एक थीम गाइड होती है, उसको आप सेम प्रोसेस पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ थीम इंस्टॉलेशन प्रोसेस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थीम के। अब इस थीम को हम कैसे एडिट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वर्डप्रेस में, क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो ब्लॉक है यहाँ पर आप देख लीजिए, इस ब्लॉक को हम कहते हैं कंटेंट ब्लॉक। ठीक है, कंटेंट मतलब पोस्ट, ब्लॉग आर्टिकल्स, मीडिया यानी पिक्चर्स, पीडीएफ, पेजेस यानी हमारे जो अबाउट अस, होम पेज वगैरह होते हैं वो, और कमेंट्स यानी जो लोग कमेंट लिखते हैं, ये हो गया कंटेंट सेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद ये सेक्शन है प्लगइन्स का। इसका प्लगइन्स का मतलब मैंने आपको लास्ट सेशन में एग्जांपल बताया, फंक्शनैलिटी यानी इसमें फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का मतलब है कि इसमें इसमें आपको जो फीचर चाहिए वो फीचर होता है। इसके बाद अपीयरेंस मतलब मैंने आपको अभी बताया डिजाइन। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपने एक नया फोन मार्केट से खरीदा, ठीक है? वो फ़ोन तो आपके पास आ गया, बिल्कुल फ्रेश, और उसमें आपने सिम कार्ड इंसर्ट कर दिया, है ना? अब देखिए ये फ़ोन अब हम एंड्रॉइड पे नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें प्रीडिफाइंड बहुत कुछ आ जाता है, तो हम लेंगे आईफ़ोन, जिसमें प्रीडिफाइंड कुछ नहीं आता है, सिर्फ़ उनके जो बेसिक ऐप होते हैं वो आते हैं, ठीक है? मैंने आईफ़ोन ले लिया। अब आप देखिए इस आईफ़ोन में आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, नए-नए एप्लीकेशंस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, है ना? ये हो गए प्लगइन्स, जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो वो बन जाएगा प्लगइन, ठीक है? अब डिजाइन, अब आईफोन का कलर है, किसी को व्हाइट पसंद आता है, किसी को ब्लैक पसंद आता है, इंटरनल स्क्रीन स्क्रीन कलर, डार्क मोड, व्हाइट मोड। फिर इसके बाद उसमें आइकॉन्स आपको क्या साइज के चाहिए, किस तरह का टेक्स्ट चाहिए, ये पूरा आपका समझिए हो गया डिजाइनिंग। और ऐसे भी ले सकते हैं आप, आईफोन का जो कलर है, आईफोन के जो हम कवर वगैरह लगाते हैं, इसको आप समझिए डिजाइन। तो इस तरह से जिस तरह एक फोन में डिफरेंट चीजें होती हैं, उसी तरह वेबसाइट में भी 3 चीजों से वेबसाइट बनता है दोस्तों। एक है थीम से, थीम यानी डिजाइन, उसके बाद है प्लगइन फंक्शनैलिटी, उसके बाद है कंटेंट। कंटेंट के बगैर कैसे आप वेबसाइट बनाएंगे? अगर मैं होम पेज क्लिक किया हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो कैसा वेबसाइट बनेगा, है ना? तो इस वजह से हम कंटेंट भी डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस थीम को स्टेप बाय स्टेप यूज करना सीखेंगे। तो अब ये थीम का नाम क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी, ये थीम का नाम है वांटेज थीम। तो इसको टाइप कीजिए वांटेज डॉक्यूमेंटेशन। इसी तरह जो भी आप थीम यूज करना चाह रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। प्रीमियम है तो वो खरीदने पर ही मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। देखिए ये वांटेज थीम बता रहा है, ये पूरा प्रोसेस है बॉस, ये पूरा आप सीखिए कर लीजिए, आपको आ जाएगा। देखिए क्या है ऑप्शन, वेलकम टू वांटेज थीम। ये ओके, वांटेज वर्क्स बेस्ट विद पेज बिल्डर एंड विडजेट बंडल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई ये प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लीजिए, इससे आपको अच्छा सा वर्क आएगा। ओके करेंगे, नो प्रॉब्लम। और देखिए यहाँ पे पूरे ऑप्शंस बता रहे हैं, आप मेनू कैसे यूज करना है, आपको पेजेस कैसे टेम्पलेट्स यूज करना है, आपको स्लाइडर कैसा बनाना है, पोस्ट टाइप्स क्या है, ये तमाम इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से अपने अंदाज में, अपने टेक्निक से आपको स्टेप बाय स्टेप इसका कंप्लीट वर्डप्रेस का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले ये हम वेबसाइट ले लेंगे, ठीक? अभी ये वेबसाइट है, तो अब हम इससे क्या-क्या चेंज करना चाह रहे हैं? सिंपल लॉजिक है। सर पहले मुझे ये चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद ये एलिमेंट चेंज करूँगा, उसके बाद मैं ये चेंज करूँगा, उसके बाद ये एलिमेंट चेंज करूँगा। फिर सर थोड़ा-सा नीचे मैं जब आऊँगा, तो मुझे ये भी डेटा चेंज करना चाह रहा हूँ मैं।
है ना? इसको आपके हिसाब से आप अबाउट अस रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, आपकी मर्जी। फिर ये चेंज करेंगे, ये तमाम आपको सोचना है कि ये स्ट्रक्चर बनाना है आपके एक पेपर पे बनाइए या वर्ड में बनाइए कि भाई मुझे ऐसे-ऐसे चाहिए कंटेंट। तो उस कंटेंट को आप क्या करते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यानी मैं अपने वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन किस तरह से मैं रखना चाह रहा हूँ, वो आप डिसाइड करके उसको स्ट्रक्चर कर लेंगे। इसमें और एक पॉइंट आपको बता दूं, ये जो लेआउट है इसको कहते हैं वेबसाइट लेआउट, इसको कहते हैं वेबसाइट लेआउट। अब ये ब्लॉग लेआउट के कैसा होगा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में और रीडिंग में, और आपको मैं अभी ब्लॉग लेआउट बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये दिख रहा है होम पेज, आई थिंक ये थीम में डिफॉल्ट ऑप्शन है ये। दूसरे थीम्स में हमको डायरेक्टली ब्लॉग पोस्ट का भी चेंज होता है, मैं अभी अभी बताता हूँ उसको मैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ये डिटेल्स है, तो अब इसको हम कैसे चेंज करें, कैसा इसका डिजाइन चेंज करें, कैसा इसका स्ट्रक्चर चेंज करें। तो इस तमाम कस्टमाइजेशन के लिए अपीयरेंस, कस्टमाइज, और ये बहुत सारे ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ ये कस्टमाइज पर, यानी मैं वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ। तो अब क्या क्या चेंज कर सकते हैं, एक एक सेटिंग रहेगी आपको वहां पर। ये देखिए लेफ्ट साइड पर पूरे सेटिंग्स आपको अवेलेबल है। देखिए, थीम सेटिंग्स, पेज टेम्पलेट सेटिंग्स, साइट आइडेंटिटी सेटिंग्स, मतलब साइट का डोमेन वगैरह, अपना जो लोगो वगैरह है, थीम डिजाइन, मेनूज, विजेट्स, होम पेज सेटिंग्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब देखिए थीम सेटिंग्स पे जाइए। सबसे पहले क्या है दोस्तों, लोगो। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब मुझे एक लोगो देना है, चलिए मैं अपना वेब ट्रेनिंग्स का लोगो दे देता हूँ डायरेक्टली। चलिए, सिंपल सा, समझिए वेब ट्रेनिंग्स के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, इसको कर दीजिए चूज, और यहाँ पे वेब ट्रेनिंग्स का लोगो चेंज। दैट्स इट, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा और हाई रेजोल्यूशन वीडियो आप अपलोड करना चाहे तो रेटिना वही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको टैगलाइन बताना है इसके नीचे, यानी नाम, कुछ लाइन बताना चाह रहे हैं आप, वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी टैगलाइन यहाँ पर है, जरूरत नहीं है। और इसके साथ राइट साइड में देखिए कॉल मी एक ऑप्शन है ना, इसको आप समथिंग चेंज कर सकते हैं, कॉल 9052425444। देखिए दोस्तों, ये मैंने टॉप का एलिमेंट चेंज कर दिया, मैं पब्लिश कर दूंगा। मैं बाद में आपको जब प्लगइन्स में आएंगे जब बताऊंगा ये कैसे चेंज करना है। इसका भी एक सिंपल सा ट्रिक होता है, मैं आपको बताऊंगा। और हर प्रोजेक्ट पे आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही। आपने बना दिया, आप देख लीजिए आपकी वेबसाइट, आपका लोगो चेंज हो गया, आपका कंटेंट चेंज हो गया, कितना सिंपल सा हो गया है। अच्छा, अब उसके बाद है मेनू। लेकिन मेनू जब काम आएगा जब आपके पास कंटेंट रहना रहेगा ना। जब कंटेंट ही नहीं है तो मेनू कैसा यूज करेंगे आप, क्योंकि मेन्यू मेनू वो है, मेनू इज लाइक अ डोर। अब एक आप घर बनाए हैं, तमाम वॉल्स बनाने के बाद में आप दरवाजे लगाएंगे ना। इसी तरह हमने अभी अपना घर ही नहीं बनाया है, तो अब दरवाजों की क्या जरूरत है। तो मेनू मैं आपको आगे जाकर नेक्स्ट कमिंग सेशन में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी हम ये प्लगइन्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू में अभी डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप कहेंगे सर अभी यहाँ तो जो दिख रहा है वो बैनर है। सर ये बैनर चेंज करेंगे सर हम, बिल्कुल करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे सर, क्या प्रोसेस है। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे ना, तो यहाँ पर रहेगा एक ऑप्शन, होम पेज स्लाइडर। अच्छा, क्लिक कीजिए उस पे, और वो क्या दे रहा है देखिए, Vantage offers an integration with स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन। मैंने आपको बताया जैसे फोन पे हर एक चीज के लिए ऐप होना जरूरी है ना, आपको कैलकुलेटर के लिए ऐप होता है, आपको रिकॉर्डिंग के लिए ऐप होता है, लिखने के लिए ऐप होता है, हर एक के लिए ऐप होता है ना। इसी तरह वर्डप्रेस में भी हर चीज के लिए ऐप होता है, वो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये फिर प्लगइन्स में भी दो किस्म होते हैं दोस्तों, फ्री प्लगइन्स, प्रीमियम प्लगइन्स। हर चीज में दो, फ्री, प्रीमियम। ठीक है, चलिए ये फ्री प्लगइन है, स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन दैट अलाउस यू टू इजीली एंड क्विकली इंसर्ट फुल स्लाइडर बार एंड सो स्टफ। ये हम डिस्कस करेंगे। फिर इसको कैसा सेट करना है, क्या करना है, फिर आपके स्लाइडर को कैसे इंटीग्रेट करना है, स्लाइडर को कैसा यूज करना है। मैं इसी आपको इसलिए आपको बताया है कि जब भी आप कोई थीम ले रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़िएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कैसे जाना है, कैसे सेटिंग करना है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट वांटेज होम डिस्प्ले, होम स्लाइडर, इफ यू वांट टू रिमूव इट नेविगेट टू अपीयरेंस, कस्टमाइज, थीम सेटिंग्स, होम। इसके बाद जाने के बाद आप चेंजिंग इट फ्रॉम डेमो स्लाइडर टू नन, वो स्लाइडर निकल जाएगा। अच्छा, ये, अच्छा उससे पहले मैं क्या करूंगा, ये और एक आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद हम स्लाइडर पे आएंगे।
एक आपने और किया है दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट, ये वेबसाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन लैपटॉप है मेरा, और ये सीधा यहाँ तक एंड तक जा रही है, देखिए आप। लेकिन कंटेंट जो है वो यहीं तक रह रहा है, बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है पूरा स्क्रीन में, लेकिन कंटेंट नहीं हो रहा है ना। अच्छा, अगर आप ये वेबसाइट देखेंगे, इसमें सेम ये ऊपर का बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है, नीचे का कंटेंट ब्लॉक में है ना। लेकिन आप अगर हमारी वेबसाइट देखेंगे तो एक खास डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, वो ये कि हमारा वेबसाइट ऐसा कंटेंट फ्लो नहीं होगा, एक ब्लॉक में रहेगा। देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये ब्लॉक में है, ये सिर्फ एक बॉक्स की तरह है, ये लेफ्ट एंड राइट एक्सिड नहीं हो रहा है ना। ये इसे कहते हैं बॉक्स लेआउट। अगर वो लेफ्ट एंड राइट ऐसा स्प्रेड हो जाएगा तो उसे कहते हैं वाइड लेआउट और फ्लूइड लेआउट। अब वो कहां पर रहेगा सर ऑप्शन, वो भी कस्टमाइज ही ऑप्शन पे रहेगा। तो आप जाइए यहाँ पर अपीयरेंस, कस्टमाइज, मैं पूरा आपको एक सिंपल सैंपल से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये हर एक पॉइंट पॉइंट पर नहीं बता सकते, क्योंकि रीजन ये है कि वो जरूरत जो चीज है उसी को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम हमारा जो मेन मकसद है ये प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर कोर्स का कि आपको बेसिक्स अच्छे से आ जाए, ताकि आप अपना खुद का ब्लॉग बना सके। और आप अगर चाहे तो प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3 महीने का हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा वर्डप्रेस में मास्टर होने के लिए। जब तक आप एक 3 से 5 खुद के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, उस टाइम तक आप वर्डप्रेस में मास्टरी हासिल करना बहुत ही मुश्किल। मास्टरी मतलब अच्छे से परफेक्ट होने के लिए, मास्टर बनने के लिए तो और भी ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। मैं भी मास्टर नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी एक बिगिनर ही हूँ इसमें। हमारे जो सीनियर प्रोफेशनल है मेरे कंपनी में, वो एक से एक वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस में। आप सिर्फ उनको एग्जांपल दे दीजिए, वो किसी भी तरह से वो वेबसाइट बनाते हैं। तो हमारे जो सीनियर वर्डप्रेस स्पेशलिस्ट है वो सिर्फ वेब डिजाइनिंग पर ही वर्क करते हैं। लेकिन मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मुझे बेसिक्स आना जरूरी है, इसीलिए मैं भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स समझा रहा हूँ। चलिए, ये आ जाइए थीम सेटिंग्स पर। देखिए, लेआउट आ गया है, लेआउट। हाँ, रेस्पॉन्सिव लेआउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बात को मैं भी समझाता हूँ। ये देखिए, फुल विड्थ, सेकंड वन है बॉक्स, इसको बॉक्स कर दीजिए, अब पब्लिश कीजिए, और आप देखिए क्या होता है वेबसाइट पर। ये देखिए, बॉक्स बन गया। तो क्लाइंट पूछते हैं, भाई ऐसा हमें चाहिए या फुल स्क्रीन चाहिए, आप देखकर क्लाइंट के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। अच्छा, इसी तरह अब देखिए, मैं ये वेबसाइट मोबाइल में ओपन करूंगा। अच्छा, मोबाइल में कैसा दिखेगा वेबसाइट, वो भी मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर हर क्रोम ब्राउजर में इंस्पेक्ट ऑप्शन होता है, इंस्पेक्ट पर जाइए आप। जैसे आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे ना दोस्तों, ये इंटरफेस खुलेगा, इसको कहते हैं डेवलपर इंटरफेस। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखिए, छोटा सा ऑप्शन है ना मोबाइल, इस पे क्लिक कीजिए। ये आपको बता देगा कि अगर आप ये वेबसाइट मोबाइल में खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए, ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल था पहले, अब वर्टिकल हो गया, क्योंकि मोबाइल लेआउट इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिव लेआउट। क्या कहते हैं दोस्तों, रेस्पॉन्सिव लेआउट। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर रेस्पॉन्सिव लेआउट जरूरी है, हाँ सर बिल्कुल जरूरी है। आज के दौर में गूगल रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कंपलसरी है। आप अगर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं रखेंगे तो आपका वेबसाइट रैंक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट पहले गूगल मोबाइल वर्जन इंडेक्स करेगा, बाद में डेस्कटॉप का वर्जन करेगा। इसको कहते हैं गूगल मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स स्ट्रेटेजी। तो उस वजह से आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी आप थीम ले, वो 100% रेस्पॉन्सिव, यानी डेस्कटॉप पर, मोबाइल पर, हर वर्जन पे परफेक्टली वो दिखाई दे, तो जब भी उसका बेनिफिट और वैल्यू रहेगा दोस्तों। तभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेस्पॉन्सिव रखा हूँ मैंने, उसको छोड़ दीजिए। अब ये तमाम की आपको जरूरत नहीं है फिल वक्त, उसको आप ऐसे रख दीजिए। अब यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया। मैंने आपको बताया कि भाई हर आइटम आप वो डॉक्यूमेंटेशन में देगा तो हर चीज आपको समझ में आएगी सर, लेकिन हम एक एक पॉइंट को जो है ना, ऐसा अभी एग्जांपल आप ले लीजिए। वर्ड, आप एमएस ऑफिस आपने सीखा होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर आपने सीखा होगा, क्या एक सॉफ्टवेयर सिखाने वाले आपको एक एक मेनू पे जाकर ये है ऐसा सिखाएंगे, या उसके फ्लो के हिसाब से सिखाएंगे, है ना। अगर आप बाइक चलाना या कार चलाना सीखा होगा आपने, तो जब हम बाइक या कार चलाना सीखते हैं, क्या हमारे इंस्ट्रक्टर खाली वो एलिमेंट्स बताते हुए बैठते हैं, या पहले चलाना सिखाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट्स आपको समझ में आते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर हम एलिमेंट्स के पीछे जाएंगे, ये क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमको चाहिए कि वर्क आउटकम, रिजल्ट कैसा आता है, वो क्या प्रोसेस है, उस हिसाब से आपको वर्क करना है दोस्तों। तो अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं ले जा रहा हूं आपको, ये है ये थीम, ये पर्टिकुलर एरिया, इसको हम कैसे डिजाइन करें, सर कैसे बनाना है, उसको कैसा डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आपको पिक्चर्स बनाने हैं, तो उसको हम सेव कर लेंगे।
चलिए, इसको साइज के लिए मैंने सेव किया है आपको बताने के लिए कि उसका साइज क्या है इमेज का। 1080 इंटू 420 देखो 420 समझ गए होंगे आप 420। ओके सो ओके इट्स अ जोक। ओके सो स्लाइड रिस्पॉन्सिव 1080 बाय 420 साइज रखना है अपने को। ठीक है, चलिए इसको हम डिजाइन करना है, लेकिन किस तरह करना है सर, वो कैसे करेंगे? अभी ग्राफिक वर्क है, ये देखिए स्लाइडर्स ग्राफिक ये आपका काम नहीं है, ये और एक बंदा रहेगा ग्राफिक डिजाइनर, उनका काम है। देखिए दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग या अगर आप ले लेंगे आईटी इंडस्ट्री, बहुत बड़ा समंदर है। हर एक का अपना एक काम होता है, हर एक का अपना एक प्रोफाइल होता है। आप जो कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि हमें जो है मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि हम खुद से कर सकें, बेसिक से में आएंगे ना तो किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से हम ये तमाम चीजें आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, अब बैनर बनाना आपको मैं सिखाता हूँ। अब देखिए बैनर आप जब बनाएंगे, और एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपको मैं बता दूं, बिल्कुल आसान है बैनर बनाना, कोई जो है कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बैनर अगर बनाना चाह रहे हैं तो ये आप फोटोशॉप में बना सकते हैं, आप कोरोलड्रा में बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर वो सीखना पड़ेगा, एक हेडेक हो गया। तो इस वजह से हम एक ऑनलाइन टूल पे बनाएंगे, बहुत ही एक्सीलेंट परफेक्ट टूल रहेगा, जिसके जरिए से हम आराम से हमारा कंप्लीट ब्लॉग हम बना सकते हैं, कंप्लीट डिजाइन, कंप्लीट स्लाइडर हम बना सकते हैं, बिल्कुल किसी प्रॉब्लम किसी इश्यू के बगैर हम बना सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बनाएंगे, किस तरह से हम उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तरीके से हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ले लीजिए, वेबसाइट का नाम है canva.com। तो यहाँ पर मुझे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा सॉरी, आप क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं ना, तो उसके लिए आप एक पॉइंट याद रखिए, आपको करना होगा साइन अप। जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आप प्लीज यहाँ पर क्लिक कीजिए साइन अप। साइन अप का मतलब आप इसको नए से आप अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद आप लॉग इन होंगे। ठीक है, पहले से अगर आप अकाउंट नहीं बनाए तो आपको नए से अकाउंट बना रहे हैं तो साइन अप करके ही आपको लॉग इन होना पड़ेगा। तो आप करिए साइन अप, फिर उसके बाद साइन अप विद गूगल और साइन अप विद फेसबुक, जो भी आप चाहते हैं कर दीजिए, उसके बाद आप इसमें लॉग इन हो जाएंगे। चलिए इसके बाद का जो सिलसिला है वो क्या है, मैं लॉग इन विद फेसबुक करूंगा, क्योंकि मेरा पर्सनल आईडी से मैं लॉग इन करना चाह रहा हूँ। सो इसमें मैं लॉग इन, और मुझे एक आईडी देना पड़ेगा, मैं वो आईडी दे दूंगा यहाँ पे। चलिए डन, सेव। अब देखेंगे दोस्तों, मैं बहुत सारे अपने यूट्यूब के वीडियोस के बैनर्स, बॉस मुझे एक्चुअली फोटोशॉप आता है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल मेरे लिए आसान और बहुत क्विक हो जाता है। इस वजह से मैं हमेशा जो है कैनवा में बहुत सारी चीजें बना लेता हूँ, मैं आसानी से जो जो भी मुझे जल्दी जल्दी चाहिए मैं बना लेता हूँ। चलिए अब इसमें बहुत सारा डेटा रहेगा। चलिए ये है हमारा इंटरफेस। अब इसमें आपको क्या ही चाहिए, एक डिजाइन। ठीक है, ये हम सोशल मीडिया के लिए भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कीजिए क्रिएट डिजाइन, और यहाँ पर आप, ये तो फोटोशॉप, ये तो हम सोशल मीडिया के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए कस्टम डायमेंशन। अब विड्थ हमने देखा था 1080, हाइट देखा था 420। क्लिक डिजाइन। अब हमको एक इंटरफेस आ जाएगा। सर इसमें पिक्चर कहाँ से लेंगे हम? अच्छा ये भी चीज आपको बताता हूँ। देखिए पिक्चर जो होती है ना, पिक्चर जो इमेज होती है, ये एक्चुअली ओनर इसका होता है फोटोग्राफर। ठीक है, आप किसी की भी इमेज आराम से इसे लेकर यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपको क्लासरूम की फोटो चाहिए, मैं भी देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा जाएंगे क्लासरूम फोटोज, ऐसा क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं ना सर, जो इमेज मिल रहा है वो ले लेंगे। ऐसे करते हैं लोग, ये जो भी इमेज है ना इसको थोड़ा सा स्टैंपिंग वगैरह करेंगे, ले लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई ये ले सकते हैं क्या, आपके पास इसका लेने का आपके पास राइट है? तो आंसर ये है कि नहीं। एक्चुअली ये तमाम इमेजेस, ये आई स्टॉक फोटो, ये तमाम जो इमेजेस है ये कॉपीराइट इमेजेस होते हैं दोस्तों। कॉपीराइट का मतलब होता है ये पिक्चर्स के जो कंपनीज होते हैं, जैसे मैंने ये आई स्टॉक ले लिया, ये कंपनीज इस इमेजेस को बेचते हैं, यानी आप खरीद सकते हैं, ये दूसरों को भी बेचते हैं वो इमेज। तो ये जितने इमेजेस है ये पूरे के पूरे आपको खरीदने पड़ेंगे, फ्री में नहीं है। अगर आप लेंगे, अगर यूएस का मार्केट है आपका, तो डेफिनेटली आप पर जो है वो आपको सू करेंगे, बॉस मुझे इस क्या कहते हैं, वो सू करेंगे, सू करके बोलेंगे भाई मुझे आप वो दीजिए, क्या बोलते हैं, फाइन फाइन वगैरह रहेगा, बहुत रिस्की रहेगा। देखिए इसका कॉस्ट है 345, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे जा रहे हैं तो इसका कॉस्ट है सिर्फ 170 रुपीज। ये इमेज का कॉस्ट है। अभी बहुत ज्यादा महंगे महंगे इमेजेस होते हैं दोस्तों, ये तो बिल्कुल कम कॉस्ट का इमेज है। तो इस तरह से
हम डिफरेंट इमेजेस देखते हैं और इस इमेजेस को यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्टॉक फोटोग्राफी और ये होता है प्रीमियम पेड। अब आप कहेंगे सर मैं पेड तो नहीं कर सकता फिर? तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है जिसमें अराउंड 10 डिफरेंट सोर्सेस है। मैं आपको वो अपने ये जो आर्टिकल जो वीडियो रहेगा उसी के नीचे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये ऑप्शन रहेगा कि फ्री वेबसाइट्स कौन से हैं। तो मैं आपको एक फ्री वेबसाइट बता देता हूँ, freepic.com। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर freepic.com पर जब आएंगे आप, यहाँ पर आप इसमें भी एक प्रीमियम वर्जन है। इसमें हर इमेज फ्री में नहीं होता है, बस प्रीमियम इस तरह का जो भी सिंबल होता है इसका मतलब वो प्रीमियम है, उसको आपको पे करके लेना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे तो फ्री इमेजेस होते हैं दोस्तों इसमें, डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, एक से एक इमेजेस आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। देखिए ये फ्री इमेज है, ये फ्री इमेज है, ये फ्री में, ये पूरे ये फ्री नहीं है, ये प्रीमियम मतलब ये पेड है, लेकिन मेरे पास इसका एक्सेस है तो मैं साइन इन कर लूंगा, लॉगिन। ओके, चलिए अब मैं ये इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर ये आप कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री में है, क्योंकि मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है, मैं प्रीमियम ले रहा हूँ, बस उतना ही। देखिए ये भी एक अच्छा सा इमेज है, क्योंकि प्रीमियम में थोड़े हाई क्वालिटी इमेजेस देते हैं वो। और फ्री वर्जन में भी अब जैसे जो आइकॉन नहीं है वो फ्री है, देखिए। आप बोलेंगे सर ये भी पेड है ना? नहीं, ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी ले सकते हैं आप, ये भी फ्री है, ये भी फ्री, ये तमाम फ्री है। तो जो फ्री में है वो आप ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आराम से ले सकते हैं ना। चलिए, ये आ गए हमारे इमेजेस, 3 इमेजेस काफ़ी है दोस्तों। अब ये इमेजेस को मैं एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। उसके अंदर ये तमाम इमेजेस के फाइल्स रहेंगे। चलिए, और मैं इसके ये ज़िप फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ। चलिए, ये इमेजेस को मुझे अभी कैनवा पे अपलोड करना पड़ेगा जहाँ पर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। इसको आप ले लीजिए बैनर। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये तमाम फीचर्स है, फोटोज, इसमें भी फ्री फोटोज होते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब शेप्स, टेक्स्ट, म्यूजिक, म्यूजिक वो वीडियोस के लिए यूज कर सकते हैं, वीडियोस, बैकग्राउंड। फिर इसके बाद है आपका अपलोड, अपलोड मतलब हम हमारे फोटोज अपलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 94% फिल हो चुका है मेरा डेटाबेस, और उसके डिलीट कर देंगे देखकर। चलिए, वर्डप्रेस, अब हम कुछ ये है सिंपल, इन इमेजेस को अपलोड करना है, वन, फिर इसके बाद अभी डाउनलोड होगा वो, ओके। इसके बाद ये हो गया टू, फिर उसके बाद ये हो गया थ्री। ये कॉन्सेप्ट स्लाइडर पढ़ लेंगे दोस्तों भी। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें, अगर आप चाह रहे हैं कि सर मुझे एक प्रीडिफाइन ऐसा टेम्पलेट मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, या ऐसा कोई टेम्पलेट मुझे चाहिए सर ताकि मैं अच्छे से डिजाइन उसको बता सकूं, डिजाइन कर सकूं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसे टेम्पलेट चाहिए, इसका फॉन्ट चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। फ्री जो है वो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, अगर उस पर पेड है तो उसको पे करना पड़ेगा। ये बहुत सारे थीम्स हैं। ओके, मैं क्या करूंगा, इसी को ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। हम इमेज वगैरह पूरा मैं रिप्लेस करना कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। अभी इसको आप लिख लीजिए, ये थीम है डिजिटल मार्केटिंग, इसको थोड़ा एक्सटेंड। ओके, इसके बाद ये पिक्चर को रिप्लेस कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ये इफेक्ट है, इफेक्ट को छोड़ दीजिए, मुझे ये पिक्चर डिलीट करना है। ओ सॉरी, हाँ, चलिए मैं पिक्चर रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए, ये आ गया पिक्चर। समझ गए दोस्तों कितना आसान है? ये हो गया सिंपल। ओके, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि अभी हमने पहले जो था वो थोड़ा सा ब्लैकिश इमेज था दोस्तों, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर का इमेज है और इस पे इफेक्ट हम लगा देंगे, ये बेस्ट है। इसके ऊपर इफेक्ट लगा देंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा।
नहीं तो छोड़ दीजिए दोस्तों, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा उसके पीछे। मैं इसको कलर ही चेंज कर देता हूँ, बस बात खत्म। ओके, ये हमारा बैनर 1। अब इसको क्लिक कीजिए, इसको कॉपी पेस्ट कहते हैं। अब आप इसको इमेज को रिप्लेस कर दीजिए सेकंड इमेज से, ऐसे सिंपल। अब इसको बना दीजिए एससीओ, इसको आप बना दीजिए एससीओ। फिर इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए, फिर इमेज चेंज और एक इमेज। अब इसको बना लीजिए सोशल मीडिया, या आपकी जो मर्जी है वो। ओके, सोशल मीडिया। ये तो एक्चुअली बैनर भी बहुत टाइम लगता है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकली बैनर बनाने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है। ये तो छोड़ दीजिए, बन गए हमारा बैनर्स, सिंपल। अब आपको सिंपली ये करना है, ये तमाम बैनर्स को डाउनलोड करना है बस। देखिए, बगैर फोटोशॉप के हम आराम से बैनर्स बना सकते हैं, और ये हाई क्वालिटी होते हैं, ऐसे बिल्कुल बेकार नहीं, बल्कि बहुत अच्छी क्वालिटी के बैनर्स सब बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ टाइम नहीं रहने की वजह से मैं ऐसा बना रहा हूँ, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। कभी एक बैनर के पीछे 1 घंटा भी लगता है दोस्तों। जितना आपके अंदर बैनर में कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उतना टाइम लगेगा। ये हमारे 1 2 3 बैनर्स। अब हमारा प्रोसेस है, इन बैनर्स को हम कैसे वहां पर ले जाए, कहां पर, अपने जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें कैसे इंटीग्रेट करें। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन देखा था आपने, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर आइए प्लगइन पर, ऐड न्यू। ये हर प्लगइन का सेम प्रोसेस। उसका स्लाइडर का नाम क्या था, स्मार्ट स्लाइडर, है ना, उन्होंने बताया ना स्मार्ट स्लाइडर। चलिए स्मार्ट स्लाइडर 3 इंस्टॉल कर दीजिए। अब यहाँ पे एक मेनू आ जाएगा स्मार्ट स्लाइडर का, बिल्कुल सिंपल। आप देख के आप रोकिए, रोकने के बाद में जैसा देख रहे हैं उसको आप रोक कर उसी वक्त में प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा बिट देख लीजिए, कहां से कहां तक मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, पूरा समझने के बाद में उसको प्रैक्टिकल अप्लाई कीजिए। यहाँ पे एक्टिवेट, हाँ सेम, अभी आपने देख लिया ना। तो ये प्रोसेस अब अपने वेबसाइट पे, अपने खुद के सर्वर पे, खुद के जो वर्डप्रेस है उस पे करिए। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हमको एक मेनू मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, स्मार्ट स्लाइडर नाम का मेनू, ये देखिए आ गया है। अब ये स्मार्ट स्लाइडर का भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी हर एप्लीकेशन को यूज करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। अगर आप हायर लेवल पे जब जाएंगे, वर्डप्रेस के कॉम्प्लेक्स साइट्स बनाएंगे, तो हर लेवल पे आपको बनाना पड़ेगा, इतना जो है कॉम्प्लेक्सिटी होता है वर्डप्रेस में। चलिए अभी हम स्मार्ट स्लाइडर पर, अभी मैं बहुत आसान तरीके से किस तरह से हम वो बैनर्स को स्लाइडर में ऐड कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे। इसमें देखिए ये वॉच नाउ करेंगे तो पूरा वो समझा देगा कैसा करना है। अब उसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली न्यू स्लाइडर पे क्लिक करूंगा, स्लाइडर का नाम दे दूंगा होम पेज। होम पेज, अरे यार पता नहीं क्या हो गया, होम पेज। विड्थ क्या था सर, 1080 बाई 420। ओके, डिफॉल्ट स्टाइल, फुल विड्थ स्टाइल, थंबनेल, नीचे थंबनेल होना है, क्या होना है आपको, मैं यहाँ पे ले लूंगा दोस्तों डिफॉल्ट। ठीक है, क्रिएट, बस हो गया। हमने थंबनेल स्लाइड शेयर क्रिएट कर दिया। अब इसमें स्लाइड्स ऐड कर दीजिए, ऐड स्लाइड, इमेज। ओके, अब हमको अपलोड करना है इमेजेस, जो हमने डाउनलोड किए थे ना वही इमेजेस अपलोड करना पड़ेगा आपको। ये बैनर, ये पूरे इमेजेस सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन, बस। और यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप बहुत बिगिनर है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बहुत ही बेसिक लेवल से ले जा रहा हूँ आपको, कोई मैं एडवांस में नहीं जा रहा हूँ, या कोई क्विकली कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज ये है, इस पे हम चाहे तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, स्टैटिक ओवरले यानी एक ओवरले ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं, डायनेमिक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे बेसिक लेवल के लिए काफी है। अब ये पूरे सेटिंग्स है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बटन कैसा होना है, प्रीवियस बटन कैसा होना है, क्या कलर होना है, सब कुछ है देखिए यहाँ पे। ये पूरे ऑप्शंस भी हम ऐड करके आप कह देंगे सेव, यानी हमारा स्लाइडर बन चुका है, सेव कर लीजिए। इसके बाद सिंपल तरीके से अब हमको स्लाइडर को एक्टिवेट करना है, वो कैसे करेंगे, अपीयरेंस, कस्टमाइज, और क्योंकि स्लाइडर जनरली होम पेज पे है
तो हमें ये सेटिंग्स में से होम पेज पर ही करना पड़ेगा। थीम सेटिंग्स, ओके, उसके बाद होम, आ गया होम। स्लाइडर का नाम क्या है सर? डेमो स्लाइडर। हमें वो नहीं चाहिए, हमने क्या बनाया था अभी? होम पेज। इसको क्लिक कीजिए और पब्लिश, और ये देखिए हमारा डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो गया। ये आ गया आपका लेआउट। ये कोई भी आप प्रीमियम में थीम में तो और इससे आसान होता है दोस्तों, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ आता है। आपको इंस्टॉल करके एक वन क्लिक बटन इंस्टॉल कर देंगे ना, पूरा सेट हो जाएगा। उसमें आप कंटेंट चेंज कर लेना पड़ेगा आपको। तो ये है दोस्तों हमारा स्लाइडर का ऑप्शन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और अभी नेक्स्ट सेशन में मैं इसको अभी यहाँ पे रोक देता हूँ इस सेशन को, ताकि आप इसको ऑब्जर्व करें और इसको प्रैक्टिस करें। इसके बाद के सेशन में मैं आपको इसके नीचे जो अभी एलिमेंट्स है, ये पेज बिल्डर होता है, पेज बिल्डर क्या है, किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से लेआउट बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।